बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही मजे की बनी है आलू की कतलियां। बहुत ही इजी रेसिपी है। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन है उसको लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको ऑल नोटिफिकेशन मिलते रहे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट्स भी लाजमी किया करें। ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है, प्यार होता है हमारे लिए। चलें जी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप देख रहे हैं कुकिंग आइडिया बाय रिंशा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। अल्लाह पाक आपको ऐसे ही खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं आलू की कतलियां, जो कि बहुत ही जबरदस्त है और बहुत ही मजे की रेसिपी है। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो चलें जी, आलू की कतलियां बनाने के लिए हमें जो चीजें चाहिए, आलू की कतलियां बनाने के लिए हमें जो चीजें चाहिए, यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। जब मैंने इसको पेस्ट बनाने लगी थी तब मैंने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की थी 1 टेबल स्पून, साथ ही नमक ऐड कर दिया था, फिर इसका पेस्ट बनाया था। और यहाँ पे टमाटर लिए हैं मैंने 4 बड़े साइज के, और यहाँ पे आलू लिए हैं 1 किलो। ये आप देख सकते हैं आलू लिए हैं मैंने यहाँ पे 1 किलो और इस शेप में से कटिंग कर लिया है। और साथ ही गरम मसाला लिया है, जीरा लिया है 1 टीस्पून, चिकन क्यूब लेंगे यहाँ पे 1 अदद, सब्ज इलायची लेंगे यहाँ पे 4, दालचीनी की स्टिक्स लेंगे, लौंग लिए हैं 3 अदद, हाफ टी स्पून यहाँ पे लिया है काली मिर्चें साबुत। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में ऑयल ऐड कर दिया। अब मैं इसके अंदर जीरा ऐड कर दूंगी और इसे हम ब्राउन करेंगे। ठीक है, बाद में बाकी सारा मसाला ऐड करेंगे। 1.5 कप मैंने ऑयल लिया था, तो ब्राउन कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे जैसे ही जीरा ब्राउन हो गया तो मैंने इसके अंदर बाकी सारा मसाला भी ऐड कर देना। इस मसाले को डाल के अच्छे तरीके से फ्राई कर लेते 2 मिनट। दो मिनट बाद अब हम इसके अंदर आलू ऐड कर देते हैं। बहुत ही तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे। 2 मिनट ऐसे ही फ्राई करेंगे ऑयल और मसाले के अंदर। हमने गरम मसाला ऐड किया था। बहुत ही मजे की लगती है ये आलू की कतलियाँ और बच्चे तो बहुत ही शौक से खाएंगे। तो आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन है उसे लाजमी प्रेस कर लें ताकि आपको ऑल नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और प्यारा सा कमेंट्स लाजमी करा करें और साथ ही वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स मेंबर्स के साथ। मैं इसे 2 मिनट फ्राई कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। तो अब मैं इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट के अंदर जो मैंने रेड चिली पाउडर और साथ में नमक ऐड किया था, इसमें मैंने हल्दी ऐड नहीं की, बस ये दोनों चीज़ें ऐड की हैं। और ना ही सूखा धनिया और जीरा का पाउडर ऐड किया, कोई चीज़ यानी कि सिर्फ यहाँ पे रेड चिली पाउडर और साथ में हमने ऐड किया था नमक। तो ये ऐड कर देते हैं मसाला। अब ये डाल के हमने इसको 5 मिनट बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई करना है। तो मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से और 5 मिनट आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करना है। ये देखिए मैंने अब इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए हैं 5 मिनट बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई करने के बाद। और अब हम इसे
5 मिनट दम लगा देते हैं ताकि टमाटर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए और मसाला बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाए। जैसे कि थोड़े से सॉफ्ट होंगे तो इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे, साथ ही किनोर चिकन ऐड करेंगे और इसकी लाइट सी ग्रेवी बना लेंगे। अगर आप ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो बना लो, लेकिन मुझे ग्रेवी अच्छी लगती है तो मैं इसकी लाइट सी ग्रेवी बनाऊंगी। अगर मतलब आपके बच्चे नहीं पसंद करते तो आप ना बनाएं, मसाला सा भी बना सकते हैं इसका, वैसे भी बहुत मज़े की बनती है। तो चलिए जी मैं इसको 5 मिनट के लिए दम पे लगा देती हूँ। ये देखिए जी टमाटर भी बहुत ही तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम इसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे। तो मैंने इसकी हल्की सी ग्रेवी बनानी है, ठीक है। पानी ऐड करके मैं स्लाइस से मिक्स करूँगी। जैसे ही हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है तो हम इसके साथ ही किनोर चिकन ऐड करेंगे। तो ये देखिए मैं इसके अंदर किनोर चिकन ऐड कर देती हूँ। अब इसे कर लेते हैं मिक्स और 2 मिनट इसे पका लेते हैं ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए और थिक सी ग्रेवी बन जाए। तो चलिए जी अब इसे थिक कर लेते हैं ताकि इसकी अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसकी लाइट सी ग्रेवी बना ली है और खड़ा खड़ा सा मसाला है, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही मज़े का लगता है ये, ज़्यादा भी मैंने इसको ओवर कुक नहीं किया है बस। और अब हम इसके ऊपर गरम मसाला ऐड कर देते हैं, 1/2 टीस्पून, ज़्यादा नहीं करना। और साथ ही यहाँ पे हरा धनिया ऐड करेंगे। अब इसे कर लेते हैं मिक्स। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है हमारा ये सालन जो हमने बनाया है। आलू की कतलियाँ बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। तो अब मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आलू की कतलियाँ रेडी हो चुकी हैं। और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करके हमारे साथ इसकी पिक्चर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो करते रहिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ इसे लाजमी शेयर किया करें, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। तो आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है। ये आप देख सकते हैं कितनी मजे की बनी है, देख के मुंह में पानी आ जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।